हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ हर्षित और आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट क्लास 10 जो है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसको स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि इस चैप्टर में से 2021 में बोर्ड में एक क्वेश्चन आ रहा था 3 नंबर का। तो ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो जान लेते हैं पहले केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। तो केमिकल रिएक्शन होती है, A chemical reaction is a change in which one or more substance or reactant react to form a new substance। जिसमें कोई एक केमिकल रिएक्शन हो रही हो और उस रिएक्शन में चेंजेस हो इन विच वन और मोर सब्सटेंस और रिएक्टेंट, सब्सटेंस को रिएक्टेंट भी बोलते हैं, रिएक्ट करें टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, नया सब्सटेंस फॉर्म हो जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट हों जो रिएक्टेंट थे उनसे। जैसे एग्जांपल है ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन पूरी बैलेंस है, यहाँ पे Mg2 है, ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये यहाँ 2 लगा है तो पूरा सब मल्टीप्लाई हो गया, सब ऑक्सीजन में यहाँ पे 2 हो गई, Mg भी 2 हो गया, तो ये रिएक्शन बैलेंस भी है। मैं बताऊँगा बैलेंस कैसे की जाती है अगली वीडियो में। तो केमिकल रिएक्शन हो गई। अब इक्वेशन यही है, जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसको राइट कर देना, वही होती है केमिकल इक्वेशन। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पर चलिए। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो जो पहली होती है वो होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मैं रिएक्शन को इतना लिख देता हूँ। तो कॉम्बिनेशन आपको नाम से पता चल रहा है कंबाइन होना। इस रिएक्शन में क्या होता है, जब दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसकी डिफिनेशन क्या होगी, डिफिनेशन होगी इसकी व्हेन टू और मोर reactants react to form a single product। तब हम इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल देख लेते हैं। हम ज़्यादातर वही एग्जांपल लेंगे जो एनसीईआरटी में लिखे हैं। तो एनसीईआरटी का एग्जांपल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर। जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर मिलता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। तो इसको लिख के जाता हूँ। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन होगी Ca मतलब कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O। अरे पेन नहीं चल रहा है, ये 2 मिनट। प्लस H2O, जब ये रिएक्ट होगा तो बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस इसमें से हीट इवॉल्व होगी। अब ये बताऊंगा ये जब CaO होता है, जो CaO इसको कहते हैं हम लोग क्विक लाइम, इसको बोलते हैं हम लोग क्विक लाइम। और जब ये वाटर के साथ ये क्विक लाइम वही होती है जो पुट्टी होती है, ये वही क्विक लाइम होती है सफ़ेद सफ़ेद, और जिसमें हम लोग वाटर मिला देते हैं तब ये स्लेग्ड लाइम बन जाती है। इसको बोलेंगे हम लोग स्लेग्ड लाइम। जब ये दीवार पे हो जाती है, इसको पानी में मिक्स करते हैं पुट्टी को, तो ये बन जाता है। और देखिएगा कभी उसमें हीट थोड़ी बुलबुले उबलते होंगे, तो वही ये हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। अब इस रिएक्शन का मोटिव क्या है लिखने का, तो ये है जो इसमें ये दो रिएक्टेंट हैं, इनका रिएक्शन हुई इन दोनों की और इससे एक सिंगल प्रोडक्ट बना। हीट तो अलग बात ही तो रिलीज होनी है, तो इसमें सिंगल ये प्रोडक्ट बनाए, तो इसी को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिले और वो सिंगल एक प्रोडक्ट बनाए, तो उसी को बोलते हैं, उस रिएक्शन को बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। अब दूसरी देखते हैं। दूसरी रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन।
पहली तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन थी, उसमें दो रिएक्टेंट मिले, एक प्रोडक्ट बन गया। अब इस रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, अब वो दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन की जो डिफिनेशन होगी वो होगी ए रिएक्शन, लिख देता हूँ, ए रिएक्शन इन विच ए सिंगल reactant break down to form two or more product is known as decomposition reaction। ठीक है। अब बता दूं कि ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बिल्कुल अपोजिट है। क्यों अपोजिट है वो बता चुका हूँ। इसमें एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में ब्रेक डाउन हो जाता है, उसमें दो रिएक्टेंट सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। अब थोड़ा सोचिए कि अगर कोई एक प्रोडक्ट है, मान लीजिए प्रोडक्ट ए है, जब वो ब्रेक होगा तो उसमें कोई एनर्जी तो डालनी पड़ेगी, अलग से कोई एनर्जी कुछ करना ही पड़ेगा ताकि वो ब्रेक हो सके। तो उसके जो ब्रेकिंग डाउन के लिए थ्री टाइप की एनर्जी लगती हैं ताकि वो ब्रेक हो। जैसे ए ब्रेक हुआ, वो कन्वर्ट हो गया बी प्लस सी में, तो ये बी प्लस सी, इसके दो क्या हो गए, ये प्रोडक्ट हो गए और ये एक रिएक्टेंट था, तो ये हो गई डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इस ए को मान लीजिए, इस ए को तोड़ने के लिए हमें कई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो टाइप्स ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएंगी। पहली जो होती है वो थर्मल होता है। बताएंगे क्या होती है थर्मल। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्मल डीकम्पोजिशन लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डीकम्पोजिशन रिएक्शन DR। ठीक है। इस रिएक्शन में अब डीकम्पोजिशन तो हमको पता चल गया कि ए ब्रेक होगा बी प्लस सी में, कोई एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट में। अब इसको ब्रेक करने के लिए इस टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। थर्मल क्या होता है, थर्मल मीन्स जो हीट की फॉर्म में एनर्जी लगे, इस पे हीट डाली तब ये ब्रेक हुआ, तो इसी को कहेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन होगी, दीज रिएक्शन, नहीं ये नहीं लिखेंगे, बस समझ जाइए कि इसमें थर्मल में क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, CaCO3, इसको हमने हीट किया, ये क्या बनेगा, जब ये ब्रेकिंग डाउन होगा तो इसका बनेगा CaO बनेगा और CO2 बनेगा। अब बता दूं कि यहाँ कोई भी यहाँ पर कार्बोनेट हो, CO3 है अगर, यहाँ पे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम कुछ भी होता, निकलता है यहाँ पे, इसकी ऑक्साइड बनती सी, जैसे यहाँ पे होता है MgCO3, तो यहाँ पे क्या होता है MgO प्लस CO2। अगर CO3 है मतलब कार्बोनेट है तो उसका ऑक्साइड CO2 जरूर निकलेगी, उसमें रिलीज ज़रूर होगी CO2, और उस जो उसमें कोई भी एलिमेंट है उसका ऑक्साइड बनेगा। ठीक है। और थर्मल हो गया, हीट उसमें लगी तब ब्रेक डाउन हुआ। अब दूसरा क्या है, हीट से एक तो ब्रेक डाउन हो गया, दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, अब इलेक्ट्रोलिसिस नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रिसिटी दी जाए, इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से जब ब्रेकिंग डाउन हो, ब्रेक डाउन हो कोई भी, तो इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे हम वाटर को ले लेते हैं, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, H2O, वाटर तो पता ही H2 होता है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें पास करते हैं तो ये ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। ठीक है। और थर्ड जो टाइप होता है फोटोलिसिस होता है वो।
फोटोलिसिस। फोटोलिसिस में क्या होता है, इसमें पता चला है फोटो मतलब लाइट। लाइट कौन सी, सनलाइट। सनलाइट की मदद से होता है, सनलाइट की वजह से जो ब्रेकिंग डाउन होती है। अब इसका एग्जांपल क्या होता है, मैं इस एग्जांपल देता हूँ। ये एक्टिविटी है भी एनसीईआरटी में, AgCl, जिसमें एक प्लेट रखी होगी और उस पर लाइट पास हो रही होगी। एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट में है ये एक्टिविटी। जब इसमें क्या होता है, फोटोलिसिस में AgCl लिया हमने। Ag मतलब सिल्वर और Cl मतलब क्लोराइड, लिख के AgCl। और ये सिल्वर क्लोराइड है। जब हम इसको उसकी चाइना डिस्क में रखते हैं, हाँ नाम नहीं याद आ रहा था, चाइना डिस्क में प्लेट होती है, चाइना डिस्क में रखेंगे और उसको जब धूप में रख देंगे तो इसका कलर जो होगा, ये AgCl होगा, वो ब्रेक हो जाएगा। इसका कलर भी चेंज होगा। कलर कैसे चेंज होगा, जो AgCl का पहले जो कलर था वाइट, अब वो ग्रे में चेंज हो जाएगा। तो इसकी रिएक्शन पूरी होगी। AgCl, इसमें हमने थोड़ा टेढ़ा हो गया, इसमें हमने क्या पास करी, सनलाइट में हमने रख दिया। तो ये किस में ब्रेक हो गया, Ag प्लस Cl। अब यहाँ पे Cl2 होता है। जब यहाँ पे Cl2 है तो यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, और नीचे 2 लगाते नहीं हैं तो हम यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे Ag भी 2 हो गया। जब Ag 2 हो गया तो हम यहाँ पे भी 2 लगा देंगे। अब ये पूरी रिएक्शन बैलेंस भी हो गई। बैलेंस पेपर में अगर रिएक्शन आती है कहीं पे भी, आपको बैलेंस जरूर करनी है, नहीं तो उसका नंबर कट सकता है। बैलेंस करना रिएक्शन को इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो तीनों हमने पढ़ ली, एक बार इसको रिकैप कर देते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, जब कोई भी रिएक्शन में एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, वो ब्रेक हो जाता है प्रोडक्ट में, दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट में ब्रेक हो जाता है। इसको उस रिएक्टेंट को ब्रेक करने के लिए उस थर्मल, इलेक्ट्रोलिसिस, फोटोलिसिस, ये 3 टाइप की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। थर्मल मतलब क्या होता है, इसमें हीट देते हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस में इसमें इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, और फोटोलिसिस में इसमें सनलाइट देते हैं, ठीक है। अब जो तीसरी रिएक्शन होती है वो डिस्प्लेसमेंट होती है। तो डिस्प्लेसमेंट को ही पढ़ते हैं हम लोग। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये थर्ड है, ठीक है। ये थर्ड रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये इस रिएक्शन में क्या होता है, जब एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट उसके कंपाउंड से, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। व्हेन ए हाई रिएक्टिव मेटल एलिमेंट्स, और ये मेटल नहीं होगा, हाई रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस हटा देता है ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट, फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। जैसे कोई आपका दोस्त है और एक दूसरा दोस्त आ गया, उसने आपको हटा दिया और उससे दोस्ती कर ली, और आप वहाँ से हट गए। तो उस जो आया है उसने आपको डिस्प्लेस कर दिया और अपनी जगह वहाँ बना ली, तो इसी कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो इसका एग्जांपल क्या होगा, इसमें Zn को ले लेते हैं, जिंक को, Zn प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, CuSO4, ठीक है। जब इसकी रिएक्शन होगी, इसमें कुछ होगा नहीं ना, इसमें कोई डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब डिस्प्लेस ही करेगा। इसमें डिकम्पोजिशन कुछ नहीं होगा ना, इसमें कोई हीट लग सकती है। तो इसको देखते हैं इसकी रिएक्शन, Zn प्लस CuSO4। इसकी रिएक्शन होगी तो Zn जो होगा वो
Zn Cu को हटा देगा। क्यों हटा देगा? क्योंकि Zn जो है वो Cu से हाई रिएक्टिव है। Zn जो है वो Cu से हाई रिएक्टिव है, इसीलिए Zn क्या करेगा? Cu को हटा देगा। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? Zn। तो Zn प्लस Cu तो हट चुका है, SO4 आ जाएगा। Cu की जगह पे Zn आ गया और Cu अब अलग चला जाएगा प्लस Cu। तो यही होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं। और इसके एक दूसरी भी होती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट है, वो डबल डिस्प्लेसमेंट, तो उसको भी समझ लेते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में होता है कि जो एलिमेंट होते हैं वो एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे को। तो इसकी जो डिफिनेशन होगी वो होगी द रिएक्शन इन विच टू डिफरेंट आयंस और ग्रुप ऑफ एटम इन द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर डिस्प्लेस बाई ईच अदर। एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे एलिमेंट, ठीक है। तो इसको एग्जांपल के तौर पे समझ लेते हैं, तब समझ में आएगी अच्छे से। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं Na2SO4 का, Na2SO4 प्लस BaCl2। ये होता है सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरिलियम क्लोराइड। तो जब इसकी रिएक्शन होगी, इसकी रिएक्शन नीचे लिख लेते हैं। इसमें जो बनेगा क्या, प्रोडक्ट क्या बनेगा? ये दो रिएक्टेंट है। अब जो प्रोडक्ट Na जो होगा वो इस Ba को हटा देगा, बेरिलियम को हटा देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? NaCl2 आ जाएगा, यहाँ पे Cl2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये NaCl2 जुड़ गया। अब ये जब Na ने Ba को हटा दिया तो Cl2 के साथ जुड़ गया, तो NaCl2 बन गया। अब ये SO4 और Ba बचा है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, प्लस BaSO4। अब देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। यहाँ पे Na कितने हैं? 2 Na हैं। तो यहाँ पे कितने Na हैं? यहाँ 1 ही Na है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे हम 2 बढ़ा लेंगे। और यहाँ पे SO4 2 हैं, 2 हैं। यहाँ पे Cl2, यहाँ पे Cl2 कितने हो जाएंगे? अब यहाँ पे Cl2 नहीं होगा, यहाँ पे खाली NaCl होगा। सॉरी, ये NaCl पता क्या है? ये कॉमन सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट जो घर में आप यूज़ करते हैं। NaCl होता है कॉमन सॉल्ट जो घर में यूज़ होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl। तो यहाँ पे ये 2 नहीं होगा, ये यहाँ पे Na भी 2 हो गया और Cl भी 2 हो गया, और यहाँ पे Cl2 पहले से ही 2 है। यहाँ पे SO4 कितना है? SO कितना है? सल्फ 4। यहाँ पे भी कितना है? 4। यहाँ पे Na2 और Ba कितना है? यहाँ कुछ नहीं होता तो 1 होता है, तो यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इसकी रिएक्शन देखनी है तो रिएक्शन सिंपल से एनसीईआरटी में लिखी है। और एक बात सुनो, प्रिसिपिटेट क्या होता है? प्रिसिपिटेट 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 ये होता है, इसमें जो ये आप रिएक्शन देख रहे हैं ऊपर जो लिखी है NaSO4 प्लस BaCl2 और प्रोडक्ट बन गया NaCl प्लस BaSO4। इसमें जो BaSO4 है, अब ये नमक तो है, नमक है, ये नमक तो पानी में सोल्यूबल होता है, लेकिन जो BaSO4 है ये जो वाटर में है ये इनसोल्यूबल है वाटर में। एक वाइट होता है, ये वाइट कलर का निकलेगा जब रिएक्शन कराएंगे आप, तो ये इनसोल्यूबल वाटर में होता है, वाटर में रह जाएगा लेकिन गलेगा नहीं, वाइट होगा। तो इन्हीं को कहते हैं प्रिसिपिटेट। एक वाइट पीपीटी जो जब रिएक्शन होती है उसमें जो एक प्रोडक्ट बनता है वाइट सब्सटेंस, वो इनसॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसी को कहते हैं प्रिसिपिटेट। और इस रिएक्शन को कहेंगे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। ये होता है वाइट पीपीटी। जब अगर रिएक्शन में ये रिएक्शन पेपर में से आ सकता है 1-2 नंबर का कि रिएक्शन आपको दी होगी है और इसमें पूछ लेंगे कि इसमें व्हाट इज़ अ वाइट पीपीटी, तो उसमें आपको लिखना होगा BaSO4 इज़ अ वाइट पीपीटी, ठीक है। तो इसमें प्रिसिपिटेट क्या हो जाएगा? BaSO4। बस याद रखिए प्रिसिपिटेट वाइट पीपीटी वो होता है जो वाइट कलर का हो, इनसॉल्युबल इन वाटर हो, बस वही होगा।
ये आपको याद करना पड़ेगा ये सब किस कौन सी रिएक्शन में क्या होता है। और कलर भी पूछा जाता है कि कलर कैसा क्या होता है, ये जैसे मैंने बताया था अभी ये AgCl वाला फोटोलिसिस में कि AgCl वाइट कलर का होता है और बाद में ये ग्रे कलर का हो जाता है। तो ऐसे भी आता है कि वाइट कलर के बाद कौन ग्रे कलर मतलब कौन सा कलर हो जाता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ग्रे कलर। ठीक है, और ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है AgCl वाली, इस पर क्वेश्चन आता है। तो बाकी मैं दूसरी वीडियो में समझाऊंगा आगे का। तो थैंक यू, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए।